Guys, I'm getting many DMs asking for what is the difference between MNS SSC entry and what is MNS AFMS entry. So let's get started with MNS AFMS entry. MNS AFMS entry में क्या होता है, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आप अप्लाई करते हो एमएनएस के लिए टू स्टडी फॉर बीएससी नर्सिंग. सो बीएससी नर्सिंग पढ़ने के लिए आप अप्लाई करते हो और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस में कहीं पे भी आप अपॉइंट हो सकते हो. लाइक आप लखनऊ में अपॉइंट हो सकते हो पढ़ने के लिए, आप दिल्ली में अपॉइंट हो सकते हो, आप कोलकाता में अपॉइंट हो सकते हो, आप बैंगलोर में अप्लाई हो सकते हो, आप पुणे में अप्लाई हो सकते हो. ठीक है, ये 5-6 कॉलेजेस में अपॉइंट हो जाते हो. इसमें मैं बता रही हूँ आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर इसके अंदर नहीं आता है, एंड आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी भी इसमें नहीं आता है. ठीक है, ये एएफएमएस कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, वो अलग कॉलेजेस है. मैं एएफएमएस कॉलेजेस की बात कर रही हूँ. ये 5 एएफएमएस कॉलेजेस होते हैं. तो आप पढ़ने के लिए ये 5 कॉलेजेस में जाते हो. उसके बाद आप 4 इयर्स पढ़ाई करने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग डिग्री दिया जाता है. अलॉन्ग विद दैट यू विल बी कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी. ओके, सो लेफ्टिनेंट पोस्ट में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है. एंड आप जैसे आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाता है, आपका कमीशनिंग हो जाता है, यू विल बी पोस्टेड टू एनीवेयर इन इंडिया. कहीं पे भी आप पोस्टेड आउट हो सकते हो, आपको पोस्टिंग ऑर्डर आता है. ओके, दैट इज एमएनएस एफएमएस एंट्री. एंड पढ़ते समय आपको ऐसा कैड, जब आप लोग पढ़ते समय आपको बुलाया जाता है कैडेट. ठीक है, बीएससी नर्सिंग अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस से किया है तो आपको ऐसा कैडेट बुलाया जाता है. एंड आपको इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है, लाइक आपको स्टाइफेंड मिलता है हर मंथ. ठीक है, जो बीएससी के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सब कुछ आर्मी केटर करता है. जस्ट आपको अपना मिसिंग्स देना होता है और आपका बुक्स खरीदना होता है. अदरवाइज एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये मान लो कि 18 साल के बाद एक बच्ची पढ़ने के लिए आर्मी में जा रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक मैं अभी 18 साल में गई थी फौज में. ठीक है, तो मेरा भी ज़्यादा पैसे नहीं लगा, बिकॉज एवरीथिंग हमारा आर्मी ने ही टेक केयर किया था. हमारा बस थोड़ा सा एक्सटर्नल खर्चा के लिए पेरेंट्स भेजते थे, अदरवाइज तो सब कुछ आर्मी ही कैटर करता है. तो हमारा सब कुछ उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट. आफ्टर 4 इयर्स हमें डिग्री भी मिलता है, एज अ लेफ्टिनेंट आपको पोस्टिंग में मिल जाता है. तो दैट इज एमएनएस एएफएमएस एंट्री. नेक्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एमएनएस एसएससी एंट्री. एमएनएस एसएससी एंट्री में ये होता है आफ्टर योर बीएससी, पीबीबीएससी नर्सिंग और पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग लाइक एमएनसी नर्सिंग, यू कैन अप्लाई कि आपको एमएनएस ज्वाइन करना है. उसके बाद आपका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल्स होता है. ये सब कुछ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग. तो आपको वहाँ जाके ज्वाइन करना है. तो आपको ज्वाइनिंग का प्रोसीजर ये होगा कि जैसे आप जाके ज्वाइन करते हैं, तुरंत सेम डे आपका स्टार्ट नहीं लगता है. आपको इनिशियल 1-2 हफ्ता सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि एएफएमएस में जो पढ़ते हैं, जैसे आर्मी के अंदर जो पढ़ते हैं, वो बच्चों को सैल्यूट आता होता है, परेड, पीटी, कैसे आपको आर्मी डेकोरम सब कुछ पता होता है, क्योंकि हमें ट्रेन किया जाता है ड्यूरिंग कैडेट टाइम. ओके, बट जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको उतना नहीं पता है. तो 1-2-3 हफ्ते का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे सैल्यूट करना है, कैसे चलना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है. आपको बेसिक क्लासेस भी लिया जाता है कॉलेजेस में. उसके बाद आपको 2-3 हफ्ते के बाद आपको एज अ लेफ्टिनेंट आपका कमीशनिंग हो जाता है. ओके, बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपका कमीशनिंग हो जाता है. एंड यही है दोनों का डिफरेंस. अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, यू कैन डीएम मी. ओके, थैंक यू.